हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि क्लास 10th एंड 12th 2021 के लिए है। टॉप प्रिपरेशन टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ फॉर स्टूडेंट्स। जो भी आप समझे, मैं आपके लिए बस एग्ज़ाम डे को सिंपल बनाना चाहती हूँ कि आप अपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पेपर पे प्रेजेंट कर पाएँ, बिना कुछ भूले, बिना कुछ गलती करे। बस यही मेरी मंशा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल, बिना कोई बात करे। जस्ट मैं पॉइंट्स की तरफ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और हम आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रिक ऑन द डे ऑफ एन एग्ज़ाम यही है कि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हाँ, ये इस लॉ के बारे में बोल रहा है तो इसको लॉ को ही लिखना है, इसमें एक वर्ड पता चल गया, हम उससे ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। बिकॉज कभी कभी ये भी होता है कि वो आपका परसेप्शन पूछ रहे होते हैं या उस लॉ से कनेक्टेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो आपको वाई, हाउ, व्हाट, डिफाइन, डिफ्रेंशिएट, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रॉपर लाइनिंग करके 2 हाफ्स में, ये आपको ध्यान देना है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस का आंसर पता होता है, लेकिन हम गलत कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते। तो आपको क्वेश्चंस बहुत पढ़ने ज़रूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ज़रूरी हैं और आपको कितने क्वेश्चंस आंसर करने हैं ये भी क्वेश्चन होना ज़रूरी है। बिकॉज ऑप्शंस अगर आपको मिलेंगे तो आपको पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो डू रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, और बहुत सही तरीके से कि आप ये एनालाइज कर लीजिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि आप इसमें कितना कंटेंट लिख सकते हैं, इसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके पास है या नहीं है। आप अपने माइंड में जल्दी से उसको सोच लीजिए और उसी हिसाब से आप अपना क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है, ये आपको करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, अगर आपको क्वेश्चंस पता चल गया, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स। बहुत सिंपल सी बात है, आपको आंसर्स ऐसे लिखना है कि मार्क्स देने वाला है आपको, वो आपको सही मार्क्स दे, अच्छे मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। क्योंकि पढ़ के सब आए हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं, और जब वो सबके आंसर्स को चेक करते हैं तो उनका फंडा सिर्फ एक ही होता है कि वो पूरा आंसर्स नहीं पढ़ते। दे रीड द बिगिनिंग, द मिडल, समवॉट और मच ऑफ द एंड। तो वो बिगिनिंग पढ़ते हैं, एंड बेसिकली पढ़ते हैं। तो आपका इंट्रो, आपका एंड और आपका मिडल पार्ट एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि रेलेवेंट पॉइंट्स के साथ। आप पहले से बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखेंगे तो मार्क्स सही नहीं देंगे, चाहे कि आपने बाद में बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें मेंशन करे हों। तो आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं ये बहुत मैटर करता है कि आप उसको लेकर इस फ्लो में चलें कि मेन पॉइंट्स तो बाद में आए, बट जब आप उसको इंट्रो कर रहे हैं उसमें भी मेन पॉइंट्स आ जाएं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, और आपको एक अपना यूनिक टच देना ज़रूरी है उसमें। चाहे आप डायग्राम बनाएं, चाहे आप उसमें फ्लो चार्ट्स बनाएं, चाहे आप उसको उसके कॉन्टेस्ट से आगे पीछे के टॉपिक को कनेक्ट करके उसमें मेंशन करें और उनको हाईलाइट करें। अगर ये आप कर सकते हैं ना, तो आई एम श्योर आपको फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, यूज सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में या बहुत अच्छे हैं हिंदी में, तो और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं कि मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ कि मेरा इंप्रेशन बढ़े और मुझको अच्छे मार्क्स मिले, तो आप ये गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मार्क्स कम भी मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एक्चुअली में आपका चेक करता है आंसर शीट, उसको अगर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप आगे पढ़ेंगे नहीं, एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स इन दैट। सो सिंपल लैंग्वेज लिखिए जो सबको समझ आए। पॉइंट्स जो पूछा गया है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से लिखे होने चाहिए, ब्रीफली, सही तरीके से, बिना फालतू की एक्सप्लेनेशन के, एंड रेलेवेंट टू दो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहानी लिख दें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप 4 पॉइंट्स लिख कर आ जाएं, तो यहाँ ये तो नहीं चलेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट इज आपको मैनेज करना आना चाहिए अपना टाइम। ऑब्वियसली लेंथी पेपर्स भी होते हैं, कभी कभी शॉर्ट पेपर्स भी आते हैं, जैसे मैथ्स जैसे, जिसमें लिखने का टाइम कम होता है एंड मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। तो
वहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशंस आते हैं, सॉल्व करना आता है उस क्वेश्चंस को, तो आपका बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। थियोरेटिकल एग्जाम्स के होते हैं तो उस सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर होता है और आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और रेलेवेंट पॉइंट्स मेंशन करने के लिए आपको तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, और हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल रन आउट ऑफ टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लास्ट क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास टाइम बचे, ये नहीं कि आपके लास्ट क्वेश्चंस रह जाए। ऐसा होता है बच्चों के साथ, तो आप पहले से ही मैनेज करके रखिए कि किस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कितना टाइम आप अलॉट करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट्स बिफोर जो रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको रखने हैं, एंड कम से कम 10 से 15 मिनट आपको 10 मिनट से 15 मिनट आपको लास्ट में रिवीजन के लिए रखने हैं, और बीच का टाइम आपको अलॉट करना है कि आपको कितने टाइम कितना देना है अपने ईच क्वेश्चन। सब इसको देख के चलिए, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 5th पॉइंट इज वर्ड लिमिट का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। आंसर्स कॉम्पैक्ट कॉन्साइज होने चाहिए, प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट के अंदर में होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा वर्ड्स ना लिखें, जितने वर्ड लिमिट दी गई है उस हिसाब से लिखें। वर्ड लिमिट नहीं दी गई है तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखें। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि 4 मार्क्स के में कितना आपको शीट भरनी है, 6 मार्क्स के में कितनी भरनी है। आपको रिवीजन के लिए टाइम रखना है, जो मैंने आपको बता दिया है कि रिवीजन के लिए टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये होता है कि हम क्वेश्चन नंबर मेंशन करना भूल जाते हैं, तो जब चेक कर रहा होता है आंसर शीट्स को तो उसका कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका वो क्वेश्चंस ढूंढने बैठेगा कि इसका आंसर कहाँ गया। अगर आपने मेंशन कर रखा है और सही कर रखा है तभी आपका चेक होगा, नहीं तो वो चला जाएगा। तो ये सब हमारा हेडेक होती है, तो हमें लास्ट में हर चेक करना होता है कि हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं नहीं करे हैं, और अगर करे हैं तो सबको सही से नंबर दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट लिखा है, सेकंड को सेकंड लिखा है, सेक्शंस को सही से लिखा है कि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। अगर हमने डायग्राम्स बनाए हैं तो लेबल करे हैं या भूल गए हैं उनको लेबल करना, और हमने ठीक से टाई करा है पेपर नहीं करा है, हमने जो हेडिंग्स दी हैं वो सही दी है नहीं दी है, चीज़ों को हाईलाइट करा है या नहीं करा है। स्टे काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको काम एंड कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है। इन जितना भी याद होता है बस उसको याद रखिए और उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। आपका एग्ज़ाम डेट पे आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, हम पास हो जाएंगे। सो जब हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, हमारा माइंड काम नहीं करता, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा लिखा भी हम सब भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप भूल जाने से अच्छा है कि आप जितना है उतने में ही खुश रहें। सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड डोंट वरी फॉर द एग्ज़ाम। रिलैक्स हो के अपनी प्रेपरेशंस जो भी करी हैं उनको प्रेजेंट करके आना है। Thank you for watching my video. Subscribe my channel, press the notification bell and like the video, share the video and have a good comments below. Thank you.